पश्चिम बंगाल की हरी भरी वादियों के बीच छिपा तुमसोंग गांव आज एक वीरान श्मशान जैसा लगता है, जहां अब इंसानी बस्तियां नहीं बल्कि सिर्फ सन्नाटा और खौफ बसता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि दशकों पहले यहाँ काला जादू अपने चरम पर था और तांत्रिक क्रियाओं की वजह से पूरी जमीन ही शापित हो गई थी। यहाँ के पुराने खंडहरों को देखकर ऐसा लगता है मानो समय यही थम गया हो और पत्थरों में कैद चीखें आज भी रिहाई मांग रही हो। दिन के समय भी यहाँ एक अजीब सी धुंध छाई रहती है जो सूरज की रोशनी को भी जमीन तक पहुँचने से रोकती है। जो साहसी लोग यहाँ जाने की हिम्मत करते हैं वे बताते हैं कि उन्हें हर पल ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही है और उनकी हर हरकत पर नजर रख रही है। यहाँ के पेड़ों की आकृतियाँ इतनी विकृत और डरावनी हैं कि रात के अंधेरे में वे किसी राक्षस जैसे प्रतीत होते हैं। कहा जाता है कि इस गांव की मिट्टी में इतनी नकारात्मक ऊर्जा है कि यहाँ पक्षी भी अपना घोंसला नहीं बनाते और जानवर भी इस सीमा के अंदर प्रवेश करने से कतराते हैं। इस जगह का इतिहास खून और धोखे से लिखा गया है, जहाँ रातों रात पूरे परिवार गायब हो गए और उनका आज तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। ये गांव अब सिर्फ एक मलबे का ढेर है जहाँ हर ईंट के नीचे एक डरावना राज दफन है। कर्नाटक के बिदर जिले में स्थित इस गांव को लोग कंकाल गांव के नाम से जानते हैं और ये नाम ही इसकी दहशत को बयां करने के लिए काफी है। इस जगह की सबसे भयानक बात ये है कि यहाँ खुदाई करने पर अक्सर जमीन के नीचे से इंसानी हड्डियां और खोपड़ियां निकलती हैं, जो किसी भयानक नरसंहार या महामारी की गवाही देती है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार सदियों पहले यहाँ एक ऐसा श्राप दिया गया था जिसके कारण यहाँ रहने वाले हर इंसान की अकाल मृत्यु निश्चित हो गई थी। यहाँ का माहौल इतना भारी और तनावपूर्ण है कि यहाँ कदम रखते ही सांस लेना मुश्किल हो जाता है और दिल की धड़कनें अपने आप तेज हो जाती हैं। वैज्ञानिक भी इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर इतनी तादाद में यहाँ नरमुंड क्यों दबे हुए हैं और उनका इतिहास क्या है। रात के सन्नाटे में यहाँ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे जमीन के नीचे से कोई रो रहा हो या मदद की गुहार लगा रहा हो। यहाँ के वीरान घरों की दीवारों पर आज भी वो मायूसी छाई है जो उस दौर के लोगों ने महसूस की होगी जब मौत उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। ये जगह एक जिंदा सबूत है कि कैसे एक हंसता खेलता समाज पल भर में मौत के कुएं में बदल सकता है। यहाँ की हवा में एक ऐसी बदबू है जो सदियों पुरानी सड़ी हुई लाशों की याद दिलाती है और ये एहसास दिलाती है कि हम एक अभिशप्त भूमि पर खड़े हैं। तमिलनाडु का पेरूर गांव अपनी विशालकाय बरगद के पेड़ों और प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब ये जगह भूतों और बुरी आत्माओं का गढ़ मानी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ एक प्राचीन श्राप है जिसके कारण जो भी इस गांव की सीमाओं के भीतर किसी विशिष्ट मूर्ति या पवित्र स्थान को अपवित्र करने की कोशिश करता है वो पत्थर का बन जाता है या उसे लकवा मार जाता है। यहाँ के मंदिरों में स्थापित देवताओं की मूर्तियाँ देखने में इतनी जीवंत और रौद्र लगती है कि उनकी आंखों में देखने पर एक अजीब सा भय उत्पन्न होता है। रात होते ही इस गांव में घुंघरू की आवाजें और मंत्रोच्चार की गूंज सुनाई देती है, जबकि वहाँ कोई भी मौजूद नहीं होता। यहाँ के निवासियों ने बहुत पहले ही ये जगह छोड़ दी थी क्योंकि उनका मानना था कि यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति की मानसिक स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगती है। इस गांव के तालाब का पानी हमेशा काला रहता है और जानवर भी उस पानी को पीने से डरते हैं। यहाँ की गलियों में चलते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे सैकड़ों अदृश्य आंखें आपको घूर रही है और आपको वापस जाने की चेतावनी दे रही है। ये जगह आस्था और अंधविश्वास के बीच की एक धुंधली लकीर है जहाँ तर्क काम नहीं करता और सिर्फ डर का राज चलता है। पेरूर का सन्नाटा इतना गहरा है कि आप अपनी ही सांसों की आवाज सुनकर डर सकते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा लाखा मंडी गांव कुदरत की गोद में नहीं बल्कि एक खंडे और जानलेवा श्राप की गिरफ्त में है, जहां की हवाएं हड्डियों को जमा देने वाली ठंडक के साथ मौत का पैगाम लाती है। स्थानीय लोक कथाओं के मुताबिक यहाँ के पहाड़ों में कुछ ऐसी अतृप्त आत्माएं भटकती हैं, जो रास्ता भटके हुए मुसाफिरों को अपना शिकार बनाती है और उन्हें खाई में धकेल देती है। यहाँ के पुराने लकड़ी के मकान अब सड़ चुके हैं और हवा चलने पर उनसे ऐसी चरमराहट की आवाज आती है मानो कोई दर्द से कराह रहा हो। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रात को रुकने वाला इंसान कभी सुबह का सूरज नहीं देख पाता क्योंकि बर्फीले तूफान के साथ यहाँ अदृश्य साए सक्रिय हो जाते हैं। यहाँ के रास्तों पर चलते हुए कई बार लोगों को अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई देती है, लेकिन मुड़कर देखने पर वहाँ सिर्फ कोहरा और सन्नाटा होता है। लाखा मंडी का इतिहास बताता है कि एक समय यहाँ खुशहाली थी, लेकिन किसी सिद्ध पुरुष के अपमान के बाद पूरा गाँव एक ही रात में वीरान हो गया।
गया। यहाँ उगने वाले पेड़ पौधे भी अजीब और डरावने आकार के हैं, जो रात के अंधेरे में इंसानी आकृतियों का भ्रम पैदा करते हैं। ये जगह इतनी अलग थलग है कि यहाँ मदद की गुहार लगाने पर भी आपकी आवाज पहाड़ों से टकराकर वापस आ जाती है। ये गांव प्रकृति और पराप्राकृतिक शक्तियों के बीच एक खूनी संघर्ष का मैदान बन चुका है। राजस्थान की रेतीली जमीन पर बसा भूरा खेड़ा गांव भी कुलधरा की तरह ही रातों रात खाली हो गया था, लेकिन इसकी कहानी उससे भी ज्यादा डरावनी और रहस्यमयी है। यहाँ के खंडहरों में आज भी लोगों के छोड़े हुए सामान, बर्तन और रोजमर्रा की चीजें बिखरी पड़ी हैं, जो ये बताती हैं कि वे लोग कितनी जल्दी और दहशत में यहाँ से भागे थे। कहा जाता है कि इस गांव पर एक क्रूर सामंत की बुरी नजर थी और उसकी वजह से गांव की महिलाओं ने सामूहिक आत्मदाह कर लिया था, जिसकी चीखें आज भी यहाँ गूंजती है। यहाँ के कुओं के पास जाने पर लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उन्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है और पानी के अंदर से अजीब परछाइयाँ दिखाई देती है। रेगिस्तान की तपती गर्मी में भी इस गांव के खंडहरों के अंदर एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, जो सामान्य नहीं है। यहाँ की वास्तुकला अद्भुत है, लेकिन अब वो सिर्फ चमगादड़ों और जहरीले सांपों का घर बनकर रह गई है। रात के समय यहाँ से गुजरने वाले लोग बताते हैं कि उन्होंने टूटे फूटे घरों के झरोखों में जलती हुई मशाले और साए देखे हैं। भूरा खेड़ा का श्राप इतना प्रबल माना जाता है कि यहाँ दोबारा बसने की कोशिश करने वाले हर परिवार के साथ कोई न कोई अनहोनी जरूर हुई है। ये गांव समय के पन्नों पर एक ऐसा काला धब्बा है जिसे मिटाना नामुमकिन है, और ये हमें याद दिलाता है कि अन्याय का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। उत्तर प्रदेश के धामपुर के पास स्थित ये बेनाम उजड़ा हुआ गांव गन्ने के खेतों के बीच छिपा हुआ एक ऐसा रहस्य है जिसकी चर्चा लोग दबी जुबान में ही करते हैं। स्थानीय निवासियों का दावा है कि इस गांव में चुड़ैलों और डायनों का डेरा है, जो अमावस्या की रात को अपनी सभाएं आयोजित करती है और काले जादू का अभ्यास करती है। यहाँ के खंडहरों में प्रवेश करते ही एक अजीब सी सड़न और मरे हुए जानवरों की बदबू आती है, जो आपके दिमाग को सुन्न कर देती है। दिन में भी ये गांव इतना डरावना लगता है कि आसपास के किसान अपने खेतों में काम करते वक्त इस गांव की तरफ पीठ करके खड़े होने से भी डरते हैं। कई बार यहाँ से गुजरने वाली बैलगाड़ियाँ या ट्रैक्टर अचानक बंद हो जाते हैं और बिना किसी कारण के खराब हो जाते हैं, जिसे लोग ऊपरी हवा का असर मानते हैं। इस गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ है, जिसे लोग श्रापित मानते हैं और कहते हैं कि उस पर सैकड़ों बुरी आत्माओं का वास है। यहाँ की जमीन बंजर हो चुकी है और यहाँ कोई भी फसल नहीं उगती, मानो धरती ने भी यहाँ के पापों को अपने अंदर समाने से मना कर दिया हो। जिसने भी इस गांव के रहस्यों को जानने की कोशिश की, वह या तो पागल हो गया या फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। ये जगह आधुनिक दुनिया के बीच में अंधविश्वास और भय का एक जीता जागता उदाहरण है। ओडिशा के घने जंगलों से घिरा तलपाड़ा गांव तंत्र विद्या और काली शक्तियों का केंद्र माना जाता रहा है, जहां इंसान की जान की कीमत कुछ भी नहीं समझी जाती थी। यहाँ के बारे में प्रचलित कहानियों के अनुसार गांव के लोग अपनी तांत्रिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए नरबलि देते थे, जिसके कारण उन मासूम रूहों ने पूरे गाँव को श्राप दे दिया। आज ये गाँव पूरी तरह से वीरान है, लेकिन यहाँ के माहौल में एक भारीपन है जो आपको लगातार बेचैन करता रहता है। यहाँ के घरों की दीवारों पर अजीबोगरीब चिन्ह और प्रतीक बने हुए हैं, जिनका मतलब आज तक कोई नहीं समझ पाया है, लेकिन उन्हें देखकर ही मन में घबराहट होने लगती है। शाम ढलते ही यहाँ के जंगलों से अजीबोगरीब जानवरों की आवाजें आने लगती हैं, जो किसी भी सामान्य जानवर की नहीं लगती। तलपाड़ा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जो भी रात गुजारता है उसे भयानक सपने आते हैं और वो अपनी सुध-बुध खो बैठता है। यहाँ की हवा में एक अजीब सा खिंचाव है जो आपको उस जगह की ओर बुलाता है जहाँ सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा केंद्रित है। शोधकर्ताओं ने यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में भारी उतार चढ़ाव दर्ज किए हैं, जो पारलौकिक गतिविधियों का संकेत देते हैं। ये गांव इंसान की लालच और क्रूरता का एक ऐसा स्मारक है जो अब प्रकृति द्वारा धीरे धीरे निगला जा रहा है। बिहार के सुदूर इलाके में बसा कुर्सी गांव एक ऐसा नाम है जो अब नक्शे से लगभग मिट चुका है, लेकिन इसकी डरावनी कहानियां आज भी लोगों की जुबान पर है। इस गांव का नाम कुर्सी क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक खूनी संघर्ष की कहानी है, जहां सत्ता और ताकत के लिए भाइयों ने एक दूसरे का खून बहाया था। कहा जाता है कि उस खूनी संघर्ष के बाद यहाँ की जमीन अभिशप्त हो गई और यहाँ पैदा होने वाला हर बच्चा किसी न किसी विकृति के साथ पैदा होने लगा। इस गाँव के खंडहरों में रात के समय
तलवारों के टकराने और युद्ध के नगाड़ों की आवाजें सुनाई देती हैं, जो उस पुराने दौर की याद दिलाती है। यहाँ के लोग मानते हैं कि पूर्वजों की अतृप्त आत्माएं आज भी बदला लेने के लिए भटक रही हैं और किसी भी बाहरी व्यक्ति को यहाँ बर्दाश्त नहीं करती। गांव के बीच में एक पुराना कुआं है जिसका पानी लाल रंग का दिखाई देता है और लोग इसे शापित खून मानते हैं। जिसने भी यहाँ खेती करने या बसने की कोशिश की उसकी फसलें जलकर राख हो गई और मवेशी रातों रात मर गए। कुर्सी गांव अब सिर्फ भूतों का बसेरा है, जहाँ इंसान का जाना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। यहाँ का सन्नाटा इतना डरावना है कि वह आपके कानों में गूंजता है और आपको पागलपन की हद तक ले जा सकता है। झारखंड के रामगढ़ जिले के घने जंगलों के बीच एक ऐसा पुराना गांव छिपा है जो दिन के उजाले में भी अदृश्य रहता है और रास्ता भटकने पर ही दिखाई देता है। ये इलाका अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए नहीं बल्कि रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाओं के लिए जाना जाता है, जहां जंगल खुद एक शिकारी की तरह व्यवहार करता है। स्थानीय आदिवासियों का मानना है कि इस गाँव की रक्षा वन देवी और प्राचीन आत्माएं करती है, जो किसी भी घुसपैठिए को जिंदा वापस नहीं जाने देती। यहाँ के पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई है और वे सांपों की तरह उलझी हुई लगती है, जो किसी को भी जकड़ सकती है। रात के समय इस गांव के आसपास आग के गोले हवा में तैरते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में आलेया कहा जाता है, जो मुसाफिरों को दलदल की ओर भटकाते हैं। यहाँ के पुराने मिट्टी के घरों में अभी भी पुरानी रस्में और जादू टोने के निशान मिलते हैं, जो बताते हैं कि यहाँ के लोग किसी अज्ञात शक्ति की पूजा करते थे। इस जंगल में प्रवेश करते ही दिशा भ्रम हो जाता है और कंपास भी काम करना बंद कर देता है, जिससे बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। रामगढ़ का ये पुराना गांव प्रकृति के उस भयानक रूप का परिचय देता है, जहां इंसान पूरी तरह से असहाय और कमजोर नजर आता है। तेलंगाना का कल्लूर गांव अपनी अजीबोगरीब चट्टानों और पत्थर की संरचनाओं के लिए मशहूर है, जो देखने में किसी इंसान या जानवर की तरह लगती है। लोक कथाओं के मुताबिक ये गांव एक ऋषि के क्रोध का शिकार हुआ था, जिन्होंने पूरे गांव को पत्थर में बदल दिया था, क्योंकि उन्होंने पानी के लिए एक प्यासे को मना कर दिया था। आज भी यहाँ पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हुए एहसास होता है और यहाँ की जमीन पूरी तरह से सूखी और फटी हुई है। यहाँ की चट्टानों को ध्यान से देखने पर ऐसा लगता है जैसे वे दर्द से कराह रही हों और उनके चेहरों पर खौफ के भाव जमे हुए हों। रात के सन्नाटे में इन पत्थरों के बीच से हवा गुजरती है तो सीटी जैसी तेज आवाज आती है, जो किसी के रोने जैसी प्रतीत होती है। वैज्ञानिक नजरिए से ये भूगर्भीय संरचनाएं हो सकती हैं, लेकिन स्थानीय लोग इन्हें श्रापित मानते हैं और इनके पास जाने से डरते हैं। यहाँ कोई भी वनस्पति नहीं उगती और पूरा इलाका एक बंजर रेगिस्तान जैसा लगता है, जहाँ जीवन का कोई नामो निशान नहीं है। कल्लूर गांव एक चेतावनी है कि कुदरत और इंसानियत का अपमान करने पर परिणाम कितना भयावह हो सकता है। ये जगह एक खुली जेल की तरह है, जहां आत्माएं पत्थरों में कैद होकर अपनी रिहाई का इंतजार कर रही हैं। दर्शकों, वीडियो अच्छा